हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना एक नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। इसमें तो हमें कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं और उनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग स्वयं कर लेंगे। अर्थात इस चैप्टर में करने में हमारी मेहनत थोड़ी कम होगी और तुम लोगों की कुछ ज़्यादा ही मेहनत होगी, क्योंकि आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। इससे पहले अगर हमने एक आपका जो ट्रायंगल है उसका पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारी वीडियोस आपके क्रम से हैं, आप लोग उसे देखिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ट्रायंगल चैप्टर था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं। मतलब हर एक क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब उसकी रिवीजन हमें कुछ ज़्यादा करनी होगी, तो उसे बार बार देखते रहें। चलिए हम बात करते हैं अपना अगला जो चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग जो है क्लास 9th में इससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार है यहाँ पे आपका दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला की बात करने से पहले हम लोग आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताते हैं कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले, ठीक है, ये हमने 2 एक्सिस को बना लिया है। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा है और ये वाई अक्ष की एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर जो है ये आपका, ठीक है, ये वाई अक्ष की धन दिशा हो गई, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, और नीचे जो है दैट इज नेगेटिव, ये आपका वाई अक्ष ऋण दिशा हो गया। जहाँ पे इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। ये दोनों रेखाएं अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस भी बिंदु पे काटते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या है ये आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है ना, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। अर्थात जो भी आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो आपका मूल बिंदु से होता है। कहाँ से होता है, मूल बिंदु से होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसने इस पूरे पेपर शीट को, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कितने क्वाड्रेंट हैं यहाँ पे, इनको हम जो 4 भाग हो गए इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आप जब हम यहाँ से, ये फर्स्ट वाला होता है और उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। फिर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दोनों लाइनों ने जहाँ पे काटा है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ये आपको निर्देशांक है, निर्देशांक को हम बीच में 2 निर्देशांकों के बीच में कॉमा लगा के उनको हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे सपोज करिए कोई पॉइंट है आपका 4, 3, क्या है, 4, 3, हो सकता था -4, 3, 4, -3, या हो सकता था आपका -4 या -4, -3। इस टाइप से आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ये पॉइंट आप कहाँ पे लोकेट करेंगे, कहाँ पे बनाएंगे, उनके लिए थोड़ा देख लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस की धन दिशा है,
यहाँ पे जो आप दो पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। मतलब पहला वाला आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। अर्थात पहला जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आप एक्स एक्सेस पे ट्रेवल करेंगे। एक्स का +4 है, ये हमने बताया एक्स एक्स की प्लस डायरेक्शन है, ये माइनस डायरेक्शन है। तो 4 का मतलब है हम 1 2 3 4 एक्स एक्सेस पे प्लस डायरेक्शन में चलेंगे। उसके बाद कितना है 3, इसके बाद हम वाई एक्सिस पे चलेंगे 1 2 3 और ये 4,3 आपका यहाँ आ जाएगा। अर्थात कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इसकी बात करूँ -4,3 तो -4,3 पहले आप माइनस एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 देन 3 यहाँ आ जाएंगे तो दैट इज -4,3 मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे में बात करूँ 4, -3 4, -3 तो 4, -3 किधर आया 1 2 3 4 -3 नीचे। तो इस टाइप से हम लोगों को बस इसकी थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूले की। ठीक है, दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है, वैसे एक सिंपल सा सूत्र है लेकिन हम इसे आपको ड्राइव करना बता देते हैं। चलिए देखिए, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिखे हैं x1, y1 x1, y1। अब ये कैसे हमने लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, हम ओरिजिन से ट्रेवल करेंगे। और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है x1, इट मीन्स ये जो डिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं दैट इज x1 भाई, तभी तो ये x1 होगा। ठीक है, और ये दूसरा y कोऑर्डिनेट कितना है y1, कितना है y1। तो ये वाला जो डिस्टेंस है सिर्फ इतना, ये कितना है y1। इस तरह ये वाला पॉइंट कितना हो गया आपका x1 y1। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी। ये है आपका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है x2। x2 का मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है x2 है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा दैट इज y2। कितना हो गया आपका y2। ठीक है, तभी तो ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, y2। क्लियर हुआ इतना। ठीक, अब देखिए अगर ये डिस्टेंस कितना है y1 और ये पूरा कितना है y2, तो देखिए इसके सामने वाला ये जो डिस्टेंस हम देखें तो ये तो y1 ही होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका y1 हो गया, पूरा डिस्टेंस y2 है, तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए था, ये दैट इज y2 माइनस y1। मतलब अगर हम डिस्टेंस QR की बात करें, इस डिस्टेंस की डिस्टेंस QR, तो QR कितना होगा y2 माइनस y1। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अब हम इस डिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं भाई, ये क्या है आपका PR। कौन सा डिस्टेंस PR। तो देखिए PR में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x2, ये डिस्टेंस इतना माइनस कर दिया हमने, ये कितना है x1, तो ये बच जाएगा आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अर्थात अगर हम समकोण त्रिभुज PRQ की बात करें तो इसकी दो साइड आपको PR और QR मालूम है, हमें निकालना क्या है PQ निकालना है। ठीक है, PQ कैसे निकालेंगे हम लोग, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हमारे लिए PQ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे इसका प्रूफ देखिए, मतलब हम इस कैसे ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन देखिए। माना दो बिंदु P कितना है x1, y1 व Q x2, y2 है। ठीक है, तो चित्र से देख लीजिए भाई, चित्र से आपका PR कितना हो जाएगा, PR बराबर होगा x2 माइनस x1। बस आता नहीं, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, शॉर्ट में आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका QR कितना हो जाएगा भाई, QR क्या है y2 माइनस y1, दोनों डिस्टेंस निकाल ली। अब समकोण
त्रिभुज पी आर क्यू, हमने कहा ना जो समकोण होता है उसे बीच में लिखते हैं, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो कर्ण है क्या, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूस है क्या, पी क्यू, सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या कर दें, इसकी हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू का पी आर कितना था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो आपका पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू आएगा रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है, मीन्स इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। हमने इसका डेरिवेशन भी आपको बता दिया, बट आपको केवल ये फार्मूला लर्न करना है। अर्थात क्या है फार्मूला, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उन बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का वर्ग करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। बस यही फार्मूला होता है, मीन्स पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए, ठीक है, मीन्स x2 माइनस x1 कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि x1 माइनस x2 मीन्स इनकी अगर हम पोजिशन को चेंज कर दें तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए ठीक है, इसका अब हम पहले क्वेश्चन की बात करें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है, आपके कई सारे मतलब ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कई पार्ट्स हैं और उसके हम अभी केवल हमने यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट लिखा है, ठीक है, केवल फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसी टाइप से इसका सेकेंड एंड थर्ड मीन्स देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस, ओके। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कैसे हम इसे निकालते हैं, सपोज करिए ये आपका पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया आपका 2, 3 और अगला क्या है 4, 1। इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट हो गया आपका x1, ये हो गया y1, जैसे मैं बता रहा हूँ एज इट इज ऐसे ही करना है आपको। दूसरा क्या है आपका x2 और y2, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। ऊपर वाले फार्मूले में जिसमें हमने ये पी क्यू लिखा है इसे अगर चाहे तो आप डी से लिख सकते हो, डी इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना, ओके। यही पूरा उतार देंगे, मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। डी या पी क्यू कुछ भी लिखेगा, यहाँ हम उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, देन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप अपनी सुविधा अनुसार x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए भाई। तो वैल्यू आपका x2 का वैल्यू क्या है, देखिए x2 है 4, तो 4 माइनस x1 क्या है, x माइनस x1 इज 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 1, तो 1 माइनस y1 क्या है 3 होल स्क्वायर। बस यहाँ पे आपको थोड़ा चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करिए यहाँ y1 आपका माइनस का 3 होता, कितना होता, -3 होता, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 माइनस माइनस और 2 टाइम माइनस मतलब प्लस हो जाता। मीन्स इसमें मेन जो मिस्टेक करेंगे आप लोग खाली चिन्हों में करेंगे और इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर हमने प्लस माइनस ठीक से लगा लिया पूरा चैप्टर वेरी इजी। चलिए देखिए इसका क्या होगा, 4 माइनस 2 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मीन्स -2 का होल स्क्वायर
दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं वो यहाँ करते हैं, देखिए द स्क्वायर ऑफ 2 is 2 मीन्स 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस, अब -2 का स्क्वायर, क्या -2 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, चाहे -2 का स्क्वायर करिए या +2 का स्क्वायर करिए, दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाई मिस्टेक यहाँ -4 लिख के कैंसिल करके 0 मत कर देना, ठीक है। चलिए 4 हो गया, टोटल कितना आ गया आपका 8, कितना हो गया 8, √8। 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2, 4 का स्क्वायर आपको मालूम है ना, √4 का रूट क्या होता है 2, और इस 2 का मालूम है, नहीं मालूम है तो इसे ये लिख देते हैं। ये आप यूनिट या इतने मात्रक या इकाई इसके बाद आप लिखेंगे। जब कभी भी आप डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस के बाद उसकी जो यूनिट होती है, उसका जो मात्रक होता है, उसे हम मात्रक या यूनिट या इकाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं मालूम है ये डिस्टेंस मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में आया है, तो उसकी जगह आप सिंपल क्या लिखेंगे, इतने मात्रक, ठीक है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का है, उसे हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख लिया। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। कैसे हैं, संरेखी हैं। तो पहले तो आप लोग संरेखी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। संरेखी का मतलब होता है बेटा एक ही लाइन में, जैसे एक पॉइंट ए है, एक ये है, एक ये है। अगर ये संरेखी होंगे, मैं इन्हें मिला दूं, सपोज दिस पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी, तो यहाँ पे दो साइड का सम, जैसे सपोज करिए ए बी इक्वल टू आपका 3 है एंड बी सी इक्वल टू अगर 7 है, तो क्या आप ए सी फाइंड कर सकते हैं। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, 7, 10। मीन्स अगर दो साइड का सम, दो डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए 3 गिवन पॉइंट्स के लिए, चाहे ए बी और बी सी का सम इक्वल, मतलब ए सी की इक्वल हो जाए, या ए सी और बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए, मतलब किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, संरेखी हैं। तो यहाँ देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है। कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है। ओके, हम इन पॉइंट्स को, चले इसका सोल्यूशन देखिए, हम इनको ए से रिप्रेजेंट कर ले। सपोज ये पॉइंट है 1,5, पॉइंट बी है आपका 2,3 और पॉइंट सी है -2, -11। ठीक है, तो पहले बात करता हूं मैं ए बी के। तो ए बी के बिंदु आप लोग भी इसी टाइप से लिखेंगे। ए बी के बिंदु मतलब हमारे 2 पॉइंट्स लेने, ए और बी। तो ये पॉइंट्स आपके क्या हो गए 1,5 और 2,3। क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपका x1 हो गया, एक y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, अर्थात ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज को आप लोग पुट कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ x2 इज 2 माइनस द वैल्यू ऑफ x1 इज 1, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 3 माइनस y1 इज 5, सो 5 का होल स्क्वायर, एंड यू गेट 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 इज -2 स्क्वायर। क्या हो गया बेटा, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। सो आपको कितना आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी बेटा √5। ए बी इक्वल टू √5 मात्रक या यूनिट। एक हमने निकाल लिया ए बी। अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के पॉइंट्स, अब हम बी सी के पॉइंट्स पहले लिखेंगे। बी सी के पॉइंट्स क्या थे, देखिए बी पॉइंट है आपका 2,3 और सी है आपका -2, -11, राइट। ठीक है, दूसरा देखिए भाई क्या हो जाएगा, इसे हम लेते हैं x1, इसे लेते हैं y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसके लिए d मीन्स BC निकालना है। BC के लिए अब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे बेटा, ठीक है, आप सीधे इसी करिएगा।
x2 कितना है -2, सो -2 और माइनस x1 कितना -2 मीन्स x2 माइनस x1 प्लस y2 कितना है -11, सो -11 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया देखिए -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16 प्लस का 16 होगा, और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196 प्लस का ही हो जाएगा ना। ठीक है, 196 प्लस का, इनको क्या कर लें हम प्लस कर लेते हैं। तो 96 और 6 कितना हो गया 100, 202 और 10 212 212 मात्र। ये हमने दो साइड निकाल ली। ठीक है, आपका हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम क्या निकालें सी ए। तो लिखिएगा सी ए के बिंदु या पॉइंट्स। सी ए के पॉइंट्स क्या हो गया बेटा, पहले सी हो गया आपका -2, -11 और ए कितना है सी ए हमने ऊपर ही लिखा था 1,5। ठीक है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया और y2 हो गया। तो डायरेक्ट हम सी ए निकालते हैं इसका। सी ए का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x2 इज़ 1 माइनस x2। अब माइनस x2 माइनस x1 एंड x1 इज -2, सो माइनस +2। ये चीज़ समझ में आ गई ना, एक माइनस होता है और एक माइनस ये वाला, तो 1 + 2 हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना बोलूँ 5 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो अब कितना हो गया ये तो हो गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 3 3 = 9 प्लस 16 का स्क्वायर 16 × 16 करके देख लेना। 16 × 16 256 होता है, 256 256। जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 265 265। देखिए यहाँ पे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 212 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो सबसे पहले आया था √5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अर्थात ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, इरेशनल हैं, और इरेशनल नंबर्स का हम प्लस माइनस कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे तो छोटी वाली साइड देखिए, स्मॉलर साइड एक तो आपकी ये भी आ गई √5 और दूसरी आ गई आपकी 212। ठीक है, तो दो छोटी साइडों का योग तीसरी बड़ी साइड के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु कैसे होंगे आपके संरेख नहीं होंगे। उस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ दो छोटी भुजाओं ए बी और बी सी का योग तीसरी भुजा सी ए के बराबर नहीं है, इसीलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। बस यही हमें इसमें करना था। ठीक है, इसके बाद बेटा ये हमने पहला और तीसरा क्वेश्चन करा दिया है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, उन्हें देखिए। जैसे पहला है आपका ये वाले, पहले के 2 पार्ट हमने करा दिए, 2 बचे हुए पार्ट आपको एज इट इज करना है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो था इसमें खाली ये इसलिए दिखा रहा हूँ ना, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, उसे आपको काट देना है। यहाँ बिंदुओं इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात केवल इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इनके बीच की दूरी आपको डिस्टेंस फार्मूले से निकालना है। तीसरा क्वेश्चन अभी हमने आपको करा दिया है। अब आता है क्वेश्चन चौथा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें क्या करना है बेटा, आपको ये बिंदु ए ले लेना, ये बी ले लेना, ये सी ले लेना, ए ले लेना, बी ले लेना और सी ले लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी निकालना, बी सी निकालना और सी ए निकालना है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो जो आप ए बी सी सी ए निकालेंगे उनमें से कोई भी 2 भुजाएं बराबर आ जाएंगी। अगर 2 भुजाएं बराबर आ जाएं तो आप कह देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर 2 भुजाएं आपकी इक्वल नहीं आती हैं तो आप कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, एक और है क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, समझाना भी है, इसलिए मैं इसी से पढ़ देता हूँ।
देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में, ये बेटा आपकी आकृति 7.8 है, इसे देख लीजिए। ए, बी, सी, डी ये आपके 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। दर्शाए, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। अर्थात ये 4 पॉइंट्स हैं आपके, ये 4 कोई फ्रेंड्स हैं, ABCD। दोनों जो चंपा और चमेली हैं वो एक कहती है कि नहीं भाई ये क्या है, ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, दूसरी कहती नहीं ये वर्ग के शीर्ष नहीं है। अब आपको बताना है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं अथवा नहीं है। तो उसके लिए आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखना है। अभी हमने आपको जब चैप्टर शुरू किया था इसीलिए पहले हमने इसका बताया था कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए हम लोग पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है, आप ओरिजिन से चलेंगे 1 2 3 1 2 3 4, अर्थात ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पहले ये 3 और फिर ये 4, अर्थात 3,4, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी पे देखिए एक्स को कोऑर्डिनेट कितना है 6 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 6,7। उसके बाद बात करिए अब 7 की, सी की। तो सी में एक्स कोऑर्डिनेट है 9 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, सो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 9,4। नेक्स्ट पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिए 6,1। इस तरह से आप इन चारों पॉइंट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जब आपके कोऑर्डिनेट निकल आए उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है बेटा, यहाँ देखिए, अगर ये स्क्वायर के शीर्ष होंगे तो आप पहले ए बी निकालेंगे, देन बी सी, सी डी और डी ए। कैसे ये सब निकालेंगे, आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला निकाल के ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे। जैसे ये आपका कोई स्क्वायर है ए बी सी डी, आपने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला। उसके बाद अगर ये चारों भुजाएं आपकी बराबर आनी चाहिए, चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। अगर इनमें चारों भुजाएं बराबर नहीं आई तो ये वर्ग नहीं होगा। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ये वर्ग है, तो कैसे क्लियर होगा, उसके लिए आपको ए सी निकालना होगा। क्या, ए सी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, बी डी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, बी डी निकालना होगा। जब आपने इन चारों भुजाओं को निकाला, ये आपस में बराबर हों, कैसी हों, बराबर हों। अगर बराबर नहीं आई तो पहली कंडीशन फेल हो गई, वर्ग नहीं है। अगर बराबर आ गई तो उसके बाद आपको इनके विकर्ण भी निकालने हैं, और अगर विकर्ण भी आपके बराबर आ जाएं तो आप कह देंगे कि भैया ये क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। और अगर ये बराबर नहीं आई, मतलब चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, ये वर्ग नहीं, बराबर नहीं आई तो ये वर्ग नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।